भी आप बिजनेस करेंगे, जब भी आप काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि आर्गुमेंट नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा संबंध एक जैसे ही रहेंगे। क्योंकि जब घर परिवार में 5-6 लोगों में झगड़े हो जाते हैं, ये तो बिजनेस है या नहीं? यहाँ कभी हो सकता है कि आपकी बातचीत गड़बड़ हो जाए, यस या नो? इंसान है हम तो भगवान है नहीं, है या नहीं? लेकिन बात कुछ भी गड़बड़ होने के बाद, कोई भी झगड़ा होने के बाद, कोई भी आर्गुमेंट होने के बाद क्या करना चाहिए? बैठ के बात करना, बैठ के आपस में बात करना। क्या करना चाहिए? फिर बैठ के बातचीत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बड़े से बड़ा युद्ध हो रहा हो दो देशों के बीच में, आखिर मामला कैसे हल होता है? बैठ के बातचीत से ही तो होता है, बातचीत से ही तो सुलह का रास्ता निकलता है। लेकिन हमारे बिजनेस में क्या होता है? लोग बैठ जाते जैसे ही लफड़ा शुरू है ना, फिर उसके बाद अपलाइन फोन कर रहा है, सामने से जवाब आ रहा है, द नंबर यू हैव कॉल्ड इज बिजी, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। फिर सोचता है हो सकता है कहीं बिजी हो, 20-30 मिनट बाद फिर फोन कर रहा है, फिर जवाब आता है, द नंबर यू हैव कॉल्ड इज बिजी, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। आपने जिस व्यक्ति को फोन किया वो कहीं व्यस्त है, कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। फिर 1 घंटे बाद, द नंबर यू हैव कॉल्ड इज बिजी, अपलाइन समझ जाता है, आई एम ब्लैक लिस्टेड। है ना? इंसान जब बीमार होता है तो कहां जाता है? डॉक्टर। और यहाँ जैसे ही बीमार होते हैं सब डॉक्टर का नंबर आप कर देते हैं। तुम कहां जाओगे? भगवान के पास जाओगे नहीं जाओगे? हमारा व्यक्तिगत ईगो आगे आ जाता है, हमें लगता है हम क्यों झुके, हमारी क्या गलती, पहले वो फोन करें। उसे लगता है हमारी क्या गलती, हम कहीं झुके, पहले वो फोन करें। इस चक्कर में कोई फोन ही नहीं कर रहा, मामला बिगड़ गया, केस सीरियस, और आउट हो जाते हैं धंधे से, झगड़ा कर लेते हैं, लफड़ा कर लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, बातचीत नहीं करते, नुकसान कर लेते हैं अपना। समझ रहे हैं आप? लोगों को लगता है हमारी इज्जत दांव पे लग गई, हमारी वैल्यू दांव पे लग गई। तब कहाँ गई थी इज्जत जब बस में धक्के खा रहे थे? हाँ, तब कहाँ गई इज्जत जब रेलवे टिकटों की लाइन में लग के रेलवे की टिकट कटा रहे थे? आज आपके पास पैसा आ गया, आपके पास वैल्यू आ गई, आपके पास टीम आ गई, थोड़ी इज्जत क्या बढ़ गई, लोग जानने लगे, पैर छूने लगे, हमें लगता है आई एम द बॉस, हमें लगता है बस हम ही सर्वे सर्वा हैं, हम ही ने सब कुछ किया है। और यही ईगो किसी इंसान का टिकता उसको नहीं। जब बड़े से बड़े ज्ञानी रावण का ईगो नहीं उसके सामने चल पाया तो आप कुछ खेल की मूली हो। हाँ, आपको लगता है आप कुछ बड़ा कर जाओगे? नो, संभव ही नहीं है। आप कुछ भी नहीं हो, पहले तो ये समझ लो आप, ठीक है? आपके माँ बाप नहीं होते तो धरती पे नहीं आते आप, ठीक है? खुद से तो धरती पे लॉन्च हो नहीं पाए, हम समझते हैं हम ही सब कर रहे हैं, ठीक है? सही बात। अच्छी कंपनी नहीं मिलती, अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिलते, टाइम से पे आउट नहीं मिलता, अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती, अच्छे अप्लाइन नहीं मिलते, तो क्या ग्रोथ होती? क्या मैं बोलता हूँ अच्छी टीम नहीं मिलती, लोग सीखने वाले नहीं मिलते, सपोर्टिव नहीं मिलते, तो क्या आप आगे बढ़ जाते? क्या अकेले दम पे कुछ कर लेते? क्या आप कुछ नहीं कर पाते? तो जिन्हें भी लगता हो ना कि मैंने बहुत कुछ कर दिया, कृपया ये गलती ना करें। एक ईगो आप अंदर जनरेट कर रहे हैं और जो आपको कभी भी तबाह कर सकता है, ठीक है? जितने बड़े बनते जाएं उतना सॉफ्ट होना है आपने, समझ रहे हैं आप? झुकना है आपने, समझ रहे हैं आप? जितना पेड़ फलों से लदा होता है वही तो झुकता है जिसमें फल होते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम अपने ईगो के चक्कर में लड़ाई झगड़ा करके, नहीं सर मेरी गलती है नहीं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं साहब? भाई दोनों का उद्देश्य क्या है बिजनेस में, चाहे अपलाइन हो या डाउनलाइन, क्या है? सक्सेस, पैसा कमाना है या नहीं? और पैसे कमाने की राह में अगर एक इंसान को झुकना पड़े तो झुकना चाहिए नहीं झुकना चाहिए? फिर क्यों पर्सनली वो आगे लाते हैं, क्यों बोलते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ? अरे बात करो ना, बैठो, उसकी समस्या का हल करो और आगे बढ़ो। ऐसा तो है नहीं कि 1 महीना साथ में रहना है, जब तक जीवन है तब तक बिजनेस साथ में करना है, यस या नो? करना है ना? तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? जब हमारी फाइन ट्यूनिंग होगी, जब हम बैठेंगे, समझ रहे हैं आप? इसलिए यार अपने ईगो मत आगे लाया करो आप, ठीक है? आप बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन की निशानी क्या है? सर में बर्फ,
मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर। चक्कर। ये 3 क्वालिटी बिजनेसमैन के अंदर होनी चाहिए। दिमाग शांत रखना पड़ेगा, गुस्सा कम करना पड़ेगा, इरिटेशन कम करनी पड़ेगी, है ना। मुंह से मीठा बोलना पड़ेगा, पैर से भागना पड़ेगा, तब आप नेटवर्क बनाओगे, तब आप टीम बनाओगे, तब आप लोग बनाओगे। और लोग खासकर हमारे इंडिया में पैसों को वैल्यू नहीं देते, शब्दों को वैल्यू देते हैं। यस या नो? है या नहीं है? आप लोगों का दिल कैसे जीत सकते हो? शब्दों से। अपने शब्दों से, है या नहीं? यस। यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। कैसे बनता है? शब्दों से। है या नहीं? यस। बस इसको कंट्रोल करना सीखिए। आप कर सकते हैं। यस। फाइन ट्यूनिंग कैसे बनाई जा सकती है? शब्दों से। हाँ, बैठ के बातचीत करने से, है ना। आज मैं आपको 2 गोल्डन वर्ड्स देने जा रहा हूँ। क्या लेने के लिए तैयार हैं? यस। कितने लोग लेना चाहते हैं? हाथ उठाइए जो भी लेना चाहते हैं।